सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के उन कलाकारों में से माने जाते हैं जिन्होंने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के अपनी मेहनत और टैलेंट से बड़ा नाम बनाया। उनकी जिंदगी में संघर्ष, सफलता, विज्ञान के प्रति जुनून, रिश्तों की चर्चा, बॉलीवुड राजनीति और उनकी अचानक मौत से जुड़ा रहस्य सब कुछ शामिल है। उनकी मौत आज भी भारत के सबसे चर्चित मामलों में गिनी जाती है। स्क्रीन माफिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना, बिहार में हुआ था। उनके पिता के सिंह सरकारी अधिकारी थे। सुशांत पढ़ाई में काफी तेज थे। उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा भी पास की थी और इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, लेकिन उनका मन अभिनय और डांस में ज्यादा लगता था। वो बचपन से ही सपने देखने वाले इंसान माने जाते थे। उन्हें अंतरिक्ष, विज्ञान, चांद, टेलीस्कोप और तकनीक में बहुत रुचि थी। बाद में उन्होंने खुद का महंगा टेलीस्कोप खरीदा जिससे वो चांद और ग्रह देखते थे। तो नासा क्वांटम फिजिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों में भी रुचि रखते थे। कॉलेज छोड़ने के बाद वो मुंबई आ गए। शुरुआत में उन्होंने बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम किया। वो श्यामक डावर के डांस ग्रुप का हिस्सा रहे और कई अवार्ड शो में बड़े सितारों के पीछे डांस किया। बाद में उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया और अभिनय सीखना शुरू किया। उनको पहला बड़ा टीवी ब्रेक पवित्र रिश्ता से मिला। इस शो में उन्होंने मानव का किरदार निभाया और घर घर में मशहूर हो गए। उनकी और अभिनेत्री अंकिता लोखंडे की जोड़ी लोगों को बेहद पसंद आई। दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में भी रहे। टीवी में सफलता मिलने के बाद उन्होंने फिल्मों की ओर कदम बढ़ाया। उनका बॉलीवुड डेब्यू काई पो चे से हुआ। फिल्म में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई। इसके बाद उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस, डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ, छिछोरे जैसे फिल्मों में काम किया। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनी। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की बॉडी लैंग्वेज और स्टाइल को जिस तरह निभाया, उसकी काफी तारीफ हुई। लेकिन फिल्मों में सफलता के बावजूद सुशांत को लेकर बॉलीवुड में आउटसाइडर बनाम नेपोटिज्म की बहस होती रही। सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता था कि उन्हें बड़े बैनर्स और फिल्मी परिवारों से उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना स्टार किड्स को मिलता है। उनका नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया, लेकिन सबसे चर्चित रिश्ते अंकिता लोखंडे, कृति सैनन, रिया चक्रवर्ती के साथ रहे। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद और रहस्य 14 जून 2020 को सामने आया, जब वो मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में मृत पाए गए। शुरुआती रिपोर्ट्स में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन उनकी मौत के बाद पूरे देश में भारी बहस और गुस्सा शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा बॉलीवुड में ग्रुपिज्म था, उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया गया। बड़े प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें साइडलाइन किया। मीडिया ने उनके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चलाया। इसके बाद मामला बहुत बड़ा बन गया। बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस और बाद में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI भी जांच में शामिल हुई। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए। आरोपों में पैसों के गलत इस्तेमाल, मानसिक दबाव, दवाइयों को लेकर सवाल, सुशांत को परिवार से दूर करने जैसी बातें शामिल थी। इसके बाद मामला ड्रग्स एंगल तक पहुंच गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जांच शुरू की। कई बॉलीवुड सितारों से पूछताछ हुई। रिया चक्रवर्ती को कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर किसी हत्या की पुष्टि नहीं हुई। एम्स की फॉरेंसिक टीम ने भी रिपोर्ट में हत्या के दावों का सपोर्ट नहीं किया था। जांच एजेंसियों की तरफ से लंबे समय तक अलग अलग एंगल्स पर जांच की जाती रही। सुशांत की मौत के बाद देश भर में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी काफी बड़ी चर्चा हुई। बहुत लोगों ने कहा कि बाहर से सफल दिखने वाले लोग अंदर से अकेले और टूटे हो सकते हैं। उनके फैंस आज भी उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि एक ड्रीमर मानते हैं। वो डायरी लिखते थे, नई चीजें सीखना पसंद करते थे और उन्होंने अपने जीवन के लिए 50 सपनों की सूची भी बनाई थी, जिसमें अंतरिक्ष सीखना, बच्चों को शिक्षा देना, विमान उड़ाना, कोडिंग सीखना, वैज्ञानिक प्रयोग करना जैसी चीजें शामिल थी। उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा थी, जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई। फिल्म देखते समय लाखों लोग भावुक हो गए थे, क्योंकि ये उनकी आखिरी ऑन स्क्रीन मौजूदगी थी। आज भी सुशांत सिंह राजपूत का नाम आते ही लोगों को ऐसे कलाकार की याद आती है जिसने छोटे शहर से निकलकर सपनों की दुनिया में जगह बनाई, लेकिन जिसकी जिंदगी का अंत आज भी लोगों के मन में कई सवाल छोड़ जाता है। आज सुशांत सिंह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा किया गया और सराहनीय काम हम आज भी देखते हैं और उन्हें याद कर कर एक बार मुस्कुरा देते हैं। स्क्रीन माफिया सुशांत सिंह राजपूत को शत शत नमन करता है।